Hello guys, welcome to our YouTube channel Rutik Magre. In today's video, I will discuss about features of a C language. So guys, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अ सी लैंग्वेज. सो आप लिख सकते हैं या राइट कर लीजिए आपके नोट्स में फीचर्स ऑफ अ सी लैंग्वेज. इसमें से सबसे पहला पॉइंट्स आता है इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज. आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप वो लिख सकते हैं इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज. सो फर्स्ट पॉइंट राइट कर लीजिए इट्स हाई लेवल लैंग्वेज. आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे हम हाई लेवल लैंग्वेज ही क्यों करें. हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो यानी कि उसकी जो लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है या रिटर्न की जाती है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में यूज़ किए जाती है या लिखी जाती है. इसलिए हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं जो कि ह्यूमंस को ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है. ओके, सो इसलिए हम इसे इट्स हाई लेवल लैंग्वेज या इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है. ओके, देन सेकंड पॉइंट इज इट्स स्मॉल लैंग्वेज. सी लैंग्वेज इज अ स्मॉल लैंग्वेज. अब स्मॉल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? स्मॉल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओनली इट्स यूज 32 कीवर्ड्स. यानी कि जो सी लैंग्वेज होती है वो ओनली 32 कीवर्ड्स यूज़ करती है, इसलिए हम इसे स्मॉल लैंग्वेज कहते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि जावा या सी प्लस जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें 32 कीवर्ड्स से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. और जो हमारी सी लैंग्वेज है इसमें तो सिर्फ 32 कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम इसे स्मॉल लैंग्वेज कहते हैं. ओके, देन थर्ड पॉइंट इज अ कोर लैंग्वेज. यानी कि इट्स अ कोर लैंग्वेज. अब कोर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंटैक्स यूज इन सी प्लस प्लस और जावा. यानी कि इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो सी प्लस प्लस और जावा में यूज़ किए जाते हैं. यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंटैक्स का और जावा में जो स्ट्रक्चर होता है ये सेम ही होता है. ओनली कीवर्ड्स इज चेंजेस. ओके, देन राइट फोर्थ पॉइंट इज इट्स हैविंग अ बिल्टिंग फंक्शन. इसके पार्ट्स बिल्टिंग फंक्शन होते हैं. इट्स हैविंग अ बिल्टिंग functions. Okay, it's having a built-in functions. Then fifth point is it's a structured language. It's a structured लैंग्वेज. अब स्ट्रक्चर लैंग्वेज यानी कि सबसे पहले हम हेडर्स फाइल लिखेंगे, उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं. इसे यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक लैंग्वेज का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहा जाता है. यानी कि सबसे पहले हम हेडर फाइल्स राइट करते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद हम फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग इन मेन फंक्शन. ओके, इसलिए इसे स्ट्रक्चर लैंग्वेज. यानी सिक्स पॉइंट इज इट्स सपोर्ट अ पॉइंटर. ये इट्स सपोर्ट अ पॉइंटर. अब ये क्या करता है? पॉइंटर को सपोर्ट करता है. पॉइंटर होता क्या है इसके बारे में हम अगले आने वाली वीडियो में देखेंगे कि पॉइंटर है क्या, पॉइंटर क्यों यूज़ किया जाता है, पॉइंटर के यूजेस क्या होते हैं, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है पॉइंटर इज अ वेरिएबल, इट पॉइंट द एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट वेरिएबल. पॉइंटर एक वेरिएबल ही होता है लेकिन ये पॉइंट करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल को. ओके, देन इस कंपाइलेशन इज अ फास्टर देन अदर लैंग्वेजेस. यानी कि इट्स कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन इज अ फास्टर. यानी कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन इज अ
faster than other languages. Okay, compilation execution is faster than other languages. Then its feature of C language is it's a support dynamic memory allocation. It's support dynamic memory allocation. Then 9 point is it support a modular programming. It's support a modular प्रोग्रामिंग. ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है. अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यानी कि हम एक फंक्शन लिखते हैं. फॉर एग्जांपल आई यूज या राइट अ वन फंक्शन या टू फंक्शंस. फॉर एग्जांपल टू फंक्शंस, वन इज एरिया एंड वन इज रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वन फंक्शन and area of a circle is one function. Area of a circle या area of radius is one function. I calling two functions, यानी कि अगर मैं दो फंक्शंस है, एरिया ऑफ रेडियस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेडियस को फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा. उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं. डेफिनेशन लिखने के बाद हम एक मेन फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन के अंदर हम एरिया ऑफ रेडियस और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फंक्शंस को कॉल करेंगे. इसे हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. यानी कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो होती है, हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. उसका कोड उसमें आएगा और हम मेन फंक्शन के अंदर उनको कॉल करेंगे. इसे हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. सो गाइस, आज के वीडियो में हमने देखा फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज के क्या फीचर्स होते हैं. तो आपको हमारा चैनल पसंद आता है या कि इसके कंटेंट पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करिए और सपोर्ट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल. थैंक यू.